जो भी रुकावटें हैं, जो भी अवरोध हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, वो सब नष्ट हो जाए। इसी प्रार्थना से हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना आता है वो साथ में पढ़े और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से श्रवण करें। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम। नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन् नित्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सुहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो धनिं। नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय। नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम। वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता। नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ। करौ मे देववरदौ नरसिंहा पातु सर्वतः। हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि। मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं। नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं। गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधे। ऊरो मनोभवः पातु जानुनि नररूपधे। जङ्गे पातु धराभार खड्गायो सौम्यकेसरी। सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः। सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनु। महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोन्नितः। महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख। नरसिंहा पातु वायव्यां सोम्यां भीषणविग्रह। ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक। संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी। इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं। भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं। सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्।
भूम्यन्तरिक्षदेव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूलेदितं येन सिद्धियुः कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वस्मेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पाठे शुद्धात्मनं नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्रार्थयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः सम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की जय। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुण्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासवी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपामूर्ति अपने चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
आज हम उपदेश अमृत का श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। तो कृपा करके जो शोर कर रहे हैं बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा साउंड सिस्टम में सही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और एक बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि हमको भगवान का नाम प्यारा क्यों नहीं लगता है। वैसे तो संसार में देखा जाए, शास्त्रों में देखा जाए तो भगवान के नाम से ज्यादा मीठा और कुछ है नहीं, है ना। मधुरम मधुरे ध्योपी मंगलम योपी मंगलम हरे नामेव केवलम। मधुर से मधुर, मीठा से मीठा, मंगल से मंगल अगर कुछ है तो वो क्या है? हरे नामेव केवलम। उससे ज्यादा मीठा और कुछ है नहीं, उससे ज्यादा मधुर कुछ नहीं, उससे ज्यादा मंगलमय कुछ नहीं। लेकिन क्यों इस भौतिक जगत में हमको और काम करने में इतना मुश्किल नहीं लगता जितना माला करने में मुश्किल लगता है। एक बार क्या हुआ ना, मंदिर में एक भक्त आए थे, तो वो ना जप कर रहे थे, कंटिन्यूस जप कर रहे थे। तो दूसरे भक्त जो है ना उसको देख के बोले थे, ये तो सारा दिन जप करते, कोई काम नहीं करता। कृष्ण प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी प्रभुपाद जी ये ना कोई भी सेवा नहीं करता, खाली जप करता है। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा कितनी देर? बोला सुबह से लेकर रात तक बस माला हाथ में जप कर रहा होता है जोर जोर से महामंत्र। बोला चलो ठीक है, आपकी सारी सेवा जो आप पूरे दिन में सेवा करते हो ना, वो एक दिन कोई और भक्त करेगा, आप इसकी तरह करके दिखाओ खाली बस। ये पूरा दिन जप करता है ना, इसकी तरह आप करके दिखाओ। वो करने लगा, उसको ऐसा लगा कि बस मेरी 16 माला हो गई, 32 माला, मैं कुछ और करना चाहता। मतलब बाकी जो फिजिकल वर्क्स होते ना वो करने में हमको इतना मुश्किल नहीं लगता है ना। इवन भगवान के लिए ड्रेसिंग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, प्रसाद बनाना और मंदिर को सेट करना, और ये सेवाओं में इतना मुश्किल नहीं लगता है। चैंटिंग करने में ना वो ऐसा लग रहा होता है कि बस 16 माला हो जाए तो मैं दूसरा काम करूं, ऐसा लग रहा होता है। तो क्यों उसमें उतना मीठा नहीं लगता जितना भगवान का नाम मीठा है, जितना मधुर है, वो क्यों नहीं लगता? उसके लिए श्री रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं। वे कहते हैं, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्तवीर्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत्कतनुमूलमन्त्री। श्री रूप गोस्वामी कहते स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितप्त विद्या। ये जो भगवान के जो नाम है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के गुण, वो कैसे हैं? मिश्री की तरह मीठे हैं। कैसे हैं? अभी मिश्री कैसे होती है? दूसरी चीजें होती है ना, उसके अंदर से कुछ तो निकालना पड़ता है कि भाई जैसे आप दूसरे फ्रूट्स खाओगे उसमें से कुछ छिलका होगा, कोई डंडी होगी, कोई बीज होगा। लेकिन मिश्री को आप किसी भी टाइम पर किसी भी जगह से खाओगे ना, हर तरफ से एक के जैसा मीठा स्वाद आएगा ना, पीछे से खाओ आगे से खाओ। तो कृष्ण का नाम जो है ना वो ऐसा ही मीठा है। लेकिन आपको यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो। पित्तोपतप्त यानी जिसको किसी को अगर पीलिया का रोग हो जाता है, जॉन्डिस का रोग हो जाता है, तो उसको है ना मीठी वस्तु भी मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मेरे पास है ना एक पीलिया का रोगी आया, तो उसको है ना कोई भी चीज मीठी, मतलब जॉन्डिस में ऐसा होता है कि कोई भी चीज मीठी नहीं लगती। फिर उसको है ना गन्ने का जूस पिलाते, भाई गन्ने का जूस पियो, मीठा मीठा खाओ खाओ खाओ।
और वो खाते खाते उसका रोग खत्म हो जाता है। खाने से, मीठा मीठा खाने से ही उसका रोग खत्म होता है। तो अभी जो हमारी अवस्था है, ये भौतिक जगत में हम जो आए हैं ना, वो अविद्या की अवस्था है। ये अविद्या एक भवरोग को क्रिएट करता है। अविद्या के कारण जो है वो भवरोग जो है एक प्रकार का रोग है, एक बीमारी है। वो क्या बीमारी, उसमें क्या होता है, उसमें हमको हमारा रियल जो स्वरूप है ना वो हम भूल जाते हैं, और एक नया जो स्वरूप है जो कि हम सामने हैं वो हम अपने आप को लगते हैं। इसके लिए जो हमारा रियल स्वाद है, जो ओरिजिनल स्वाद है ना, वो नहीं आ रहा होता है। जो आर्टिफिशियल स्वाद है ना वो समझ में आता है कि ये बहुत मीठा है। भौतिक जगत में भौतिक वस्तुएं मीठी लगती है ना, जो संसार का सुख है, भौतिक लग्जरियस लाइफ है, घूमना फिरना, ये वो सब मीठा लगता है, भगवान की भक्ति मीठी। लेकिन हम वास्तव में क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम कौन है, हम आत्मा है। तो आत्मा के लिए मीठा खाली भगवान का नाम है। लेकिन क्योंकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए हैं, अपने रियल अस्तित्व को भूल गए और अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, तो ये भवरोग के कारण, अविद्या के कारण हमको वो मीठा नहीं लगता जो असल में है। और जो यहाँ भौतिक जगत का जो ये इमिटेशन है, खाली आध्यात्मिक जीवन के आनंद का एक अक्स है, वो हमें असली लगता है। और आध्यात्मिक जीवन तो ऐसा लगता है कि खाली एक ख्वाब की बात है। अगर हम किसी को बोलते भी है ना कि आध्यात्मिक जीवन है, वहाँ कृष्ण है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अगर हम शास्त्रों में पढ़ते भी है ना कि एक आध्यात्मिक लोक है, वहाँ पर कृष्ण है, हमारे साथ उनका नित्य संबंध है, हम कृष्ण के साथ नित्य कोई संगी के रूप में उनकी सेवा करते, तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई है ना, तो क्या लग रहा है, इमेज, बस ऐसा लग रहा है इमेजिनरी है, ये कुछ ऐसा रियल थोड़ी हो सकता है। हम तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध हो सकता है, हम यहाँ पर ही रहेंगे। अरे भगवान की। तो फिर क्या करना है, अब जिस तरह से वो जॉन्डिस वाले रोग को खत्म करने के लिए क्या करना था, मीठा खाने से जॉन्डिस खत्म, रियल टेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भवरोग को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की कोई वस्तु को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और आज हमारे पास आध्यात्मिक जो है उनमें से वस्तुओं में से एक ही बची है, वो क्या है, भगवान का पवित्र नाम, भगवान की कथाएं। ये दो चीजों का हमको टेस्ट करना है। जितना जितना हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, जितना जितना हरि नाम का आस्वादन करेंगे, वो करते 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 ये टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और फिर क्या होता है पता है, उसके बाद हमें वो रियल टेस्ट आने लगता है और हमारा ये भवरोग खत्म होने लगता है। भवरोग कैसे खत्म होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। वैसे भगवान का जो नाम हम ले रहे हैं उसकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्था हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं नाम अपराध। हम जो अभी नाम ले रहे हैं ना, वो नाम, वो प्योर नाम नहीं है, वो शुद्ध नाम नहीं है। वो कौन सा नाम है, नाम अपराध की अवस्था है। देखो हम नाम भी लेते हैं और साथ साथ में 10 नाम अपराध को भी करते हैं। कौन कौन से 10 नाम अपराध है, पहला है जी भर के करते हैं, है ना। ऐसा लगता भी नहीं है कि ये अपराध है। 1000 दफा सुना है, हजारों दफा क्या सुना है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि भक्तों की निंदा कैसा अपराध है, पागल हाथी जिस तरह से एक नए से उद्यान में आ जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे पौधे होंगे, छोटे छोटे अभी है ना खिलने वाले वृक्ष होंगे, और पागल हाथी आएगा अपनी सूंड से, अपने पैरों से कुचल के नोच के पूरे बाग का सत्यानाश कर देगा। उसी तरह से हम लोगों ने अभी थोड़ी थोड़ी भक्ति की है ना, थोड़ी थोड़ी, कभी मंगल आरती की, कभी कार्तिक साधना की, कभी दीपदान किया, कभी नाम जप किया, कभी विग्रह सेवा की, थोड़ा भक्तों का संग किया।
और वो जैसे ही वो पागल हाथी रूपी निंदा का हम जैसे ही प्रवेश करते हैं हृदय में, वो सारी भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। फिर मिठास कैसे आएगी? वो तो भक्ति खत्म कर देता है। उधर से सुबह उठते मंगल आरती करते, फिर एसोसिएशन में वो वाला सारा हाथी को सौंप देते, लो करो मेरी भक्ति के बाग का सत्यानाश करो। तो फिर नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध, भगवान के वैष्णव का निंदा करते हैं, और क्या करते साथ में गुरु आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं। गुरु महाराज ने बोला भाई रोज 16 माला जप करना, रोज मंगल आरती करना, कितनी छूटती है ना। वो सब जब तक नाम अपराध खत्म नहीं होता ना, तब तक हमारी साधना जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तब तक नाम अपराध पे ही रखें, और नाम अपराध में होंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। और जब नाम अपराधों को खत्म करेंगे, ठीक है, पहला दूसरा से लेकर 10वां, अब 10वां नाम अपराध क्या है? 10वां नाम अपराध बारंबार भगवान नाम के पवित्र गुणगान को सुनने के बावजूद भी भौतिक आसक्ति। अब बताओ कभी छूटती है? अभी तक तो ये लगता है कि वो वाली ड्रेस उसने पहनी, मैंने पहले क्यों नहीं पहनी, है ना। वो तो वहां पर खाने पीने के लिए गए हैं, वो वहां घूमने गए, मैं तो अभी तक मुझे तो लेके ही नहीं गया कोई। तो फिर क्या होगा? अभी तक तो नाम अपराध के साथ जब करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। फिर जब अब हमको सावधानी से आगे बढ़ना है कि बस यहीं तक रहना है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको इसी जन्म में शुद्ध नाम तक पहुंचना है। ये नहीं कि बस चल तो रहा है ना भगवान। अच्छा, कोई लोग तो इतना तक सोचते हैं कि भगवान का एक बार भी नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर क्यों 16 माला जप करनी? और एक कार्तिक के महीने में 11 महीने की भक्ति हो जाती है, फिर 11 महीने क्यों ना सो जाए? अरे वो वाला कार्तिक तो अभी आया नहीं जीवन में। ये तो हम लोग टेम्पो जो मैकेनिक के लिए कर रहे हैं, वो हृदय से एक बार नाम निकल जाए ना, जैसे क्या ना, वहां तक आवाज जानी चाहिए बस। तो वो अभी तक तो हमारी आवाज हमारे कान भी नहीं सुन पाते। इसलिए पापा जी बोलते एटलीस्ट ऐसे तो चैंटिंग करो कि कान तो सुने। हम अपने कान सुनेंगे तो भगवान भी सुनेंगे। हम तो सुनते भी नहीं है, जानबूझ के नहीं सुनते। कभी कभी ऐसा होता है, नाम जप कर रहे होते हैं और जानबूझ के कुछ और सोच रहे होते हैं कि भाई ये करना है उसके बाद, है ना। कंसंट्रेशन इतना तो करें कि मैं कह क्या रहा हूँ। अगर अभी मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, लेकिन मेरा ध्यान कुछ और है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो मेरे बोलने में कभी वो वजन आएगा नहीं ना। तो हम क्या करते, हर काम बोलते वक्त बच्चे को डांटेंगे ना तो भी जिगर दिल लगा देंगे कि ऐसे करना है। किसी के बारे में बोल देंगे ना, वो भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन नाम जप के टाइम पर ऐसा ढीला छोड़ेंगे खुद को कि बस मेरे मन, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, बस मैं अपना ये काम कर लूं। ये जो माला का काम है ये खत्म करना है मुझे। कंसंट्रेशन तो बिठाते नहीं, वो सोच रहे होते हैं उसके बाद ये करना है, उसके बाद यहाँ जाना है, आज ये प्रोग्राम है, आज वो है, आज ये वो, जानबूझ के मन को उसमें लगाते हैं। आखिर कर क्या रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाम जप के टाइम पर कर क्या रहे हैं? भगवान की अलावा श्रीमती राधा रानी कृपया मेरे अशांत मन को भगवान की सेवा में लगाओ, मुझे भगवान की सेवा में लगाओ, ऐसे बोलते ना। आप बताओ, आपके यहाँ पर कोई है ना नौकरी मांगने वाला आए और इस तरह से बोले, कंसंट्रेशन नहीं हो और ऐसे बोले मुझे नौकरी दे दो, तो बोले यार तुम इस तरह से नौकरी मांगते कोई, है ना। नौकरी मांगने के लिए कैसा, जब हम जाते हैं कोई ना, अगर क्या देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कितनी प्रैक्टिस होती है, पूरा का पूरा फोकस होता है कि मुझे कैसे भी करके उसको इम्प्रेस करना है। वो इम्प्रेस हो जाएगा तो मुझे मिलेगी। हमने कभी नाम जब करते वक्त ये सोचा कि मैं उससे नौकरी मांग रही हूँ और मुझे वो इम्प्रेस करना है, उसको कैसे भी करके वो इम्प्रेस हो जाए ताकि माया की नौकरी से जान छूटे। ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत दूर का है, ये तो सोचने में भी नहीं आता। ऐसा लगता है बस खाली माँ। तो ये होता है कौन सा नाम अपराध। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? नाम आभास की, यानी नाम अपराधों से बचकर। अभी हम कोशिश करते हैं नाम अपराध से बचें, और जैसे जैसे नाम अपराध से बचेंगे तो फिर हमको नाम अपराध से बचकर ऊपर वाली स्टेज, जो सेकंड स्टेज है, नाम आभास पे आएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी टेस्ट आता है, जैसे शुद्ध भक्त लोग होते हैं
थोड़े बहुत ज्यादा है ना मध्यम अधिकारी जिनको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं और पूरा का पूरा प्रयास करते हैं नाम अपराध से बचने का। और फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम जपने के लिए फिर उस टाइम पर नाम जपना नहीं पड़ता, नाम निकल रहा होता है मुख से। नाम जो है उसका फ्लो देखो, हमारे अगर उसमें टेस्ट नहीं होता, अगर हम ये केवल इमेजिन होता, टेस्ट नहीं होता, तो क्यों शिव जी कंटिन्यू हरि का नाम जप करते? क्यों हरिदास ठाकुर पूरा दिन पूरे 3 लाख बार नाम जप करते? क्यों? कुछ तो टेस्ट, हमारे आचार्य गण लाखों लाखों बार नाम जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं मेरी जीवा को क्या हो गया है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चुप कराने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो बोलती है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वो इतना टेस्टी होगा तभी तो, लेकिन क्योंकि वो उस स्टेज पे आ गए हैं इसके लिए उनको मीठा लगता है। और हम क्योंकि अभी बहुत नाम अपराध की स्टेज पे तो हमें मीठा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया, क्योंकि जिस तरह से पीलिया रोग की औषधि मीठा है, मीठा खाना है, उसी तरह से बरोग की औषधि क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही करना है बस, और कुछ नहीं इस कलयुग में करने का। कलैव नास्तैव 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 गति रंग था, कुछ नहीं करना है। ये हरि नाम के टेस्ट को डेवलप करने की पूरा जीवन क्या करना है, प्रयास करना, पूरा जीवन यही करना। अभी क्या है, भक्ति के कितने स्टेजेस होते हैं? जिस तरह से भक्ति के 9 अंग होते हैं, कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। उसी तरह से ये भक्ति के 9 अंग हैं। जैसे हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसी तरह से भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं। अभी जो हमारी स्टेज है ना, वो कौन सी है? हम जब कीर्तन स्टार्ट करते हैं भगवान के, जैसे अब हम सब मिलके कीर्तन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं और मंदिर में आते हैं, ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज क्या होती है? श्रद्धा। क्या होती है? आप सबके हृदय में श्रद्धा है, तभी तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्या श्रद्धा है कि हाँ ये भगवान है, भगवान के अंदर श्रद्धा है। जब हम श्रद्धा के द्वारा जब हम शुभारंभ करते हैं और जब कीर्तन करने से हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर हम क्या करते हैं, भक्तों का संग करने, फिर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे क्लासेस हम अटेंड करें जहां पर हमें भक्तों का संग मिले। और साधु संग की जब हमें प्राप्ति होती है तो फिर हम उसके साथ साथ में वही क्रिया करने का प्रयास करते हैं कि जैसे वो लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, जैसे वो नाम जप करते तो हम भी करें, वो भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या करते हैं, हम भक्तों की एसोसिएशन से कुछ सीखते हैं। फिर हमको क्या लगता है कि अभी हमें भी एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऐसे करोगे ना, फिर आपके मन में आएगा कि अभी मुझे भी गुरु करना चाहिए, अभी मुझे भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। खुद ब खुद ऐसा जब भक्तों के संग आएंगे ना, तो लगेगा यार ये भी दीक्षित है, ये भी दीक्षित है, भगवान मुझे भी गुरु महाराज से दीक्षा ले। फिर हमारे हृदय में क्या होता है, दीक्षा लेने। तो श्रद्धा के बाद साधु संग, और साधु संग में गुरु आश्रय लेना होता है। और फिर गुरु महाराज से जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज हमें क्या देते हैं, वो हमें भजन क्रिया देते हैं। देखो आपको एटलीस्ट क्या करना है, 16 माला जप। अच्छा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 16 माला जप करते हो, हम सोचते हैं मैक्सिमम कर दिया, है ना? ऐसा नहीं है, 16 माला तो मिनिमम है। एक बार दीक्षा समारोह हो रहा था और श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा तो आज से आप कितनी माला करेंगे? तो बोला, उन्होंने बोला 16 माला। तो बोला बस, मतलब 16 माला का मतलब है बस, 16 माला से तो शुरुआत होगी, उसके बाद प्रेम बढ़ेगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जितना समय हो सके हमें उतना इंक्रीज करना चाहिए। फिर क्या होती है, पहले श्रद्धा होता है, उसके बाद साधु संग और उसके बाद भजन क्रिया। ये भजन क्रिया पे ही हम अटके हुए हैं। चलो ठीक है, श्रद्धा भी हो गई,
आगे साधु का संग किया और भजन स्टार्ट किया। और भजन स्टार्ट किया तो कौन सा किया? अभी पहले वाला। कौन सा वाला? नाम अपराध वाला। अभी नाम अपराध वाला है तो उसके कारण अनर्थ निवृत्ति हो ही नहीं रही है। ये अनर्थ नाम ही तो, नाम अपराध ही तो है। तो ये जैसे जैसे, और साथ में जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो मतलब हम अंदर से सीरियस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कार्य होते हैं, जो निषेध होते हैं, जो यम होते हैं, वो खुद ब खुद छूट जाते हैं। उसके लिए कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। भाई मांसाहार नहीं करो, लहसुन कांदा नहीं खाओ, या फिर नशा नहीं करो, अवैध संग, ये जुआ खेलना, ये बात तो खुद ब खुद उससे दूर होते जाएंगे। क्योंकि उनको आखिर वो एक तो गुरु के शिष्य बन गए हैं और नाम हो गया कि अब ये क्या है? दास बन गए हैं, दीक्षित हैं, दासी हैं। तो फिर क्या होगा? ये अपराध तो छूटेंगे, लेकिन इंटरनली ये क्या है? एक्सटर्नल अपराध है, वो तो छूट गए। लेकिन भाव, मन का जो भाव है, जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो भी तो हमें सुधारना है ना। या खाली दिखने के भगत बनना है ना। भक्ति कोई दिखावा थोड़ी है ना है। भक्ति में तो हमारे मन को देखता है। संसार आपका प्रेजेंटेशन देखता है। संसार देखेगा कैसा बन के आया है, कैसा बोल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। भगवान क्या देखते हैं? आपकी इंटेंशन देखते हैं। और हम क्या करते हैं? संसार के लिए कुछ भी करेंगे, इंटेंशन के साथ करेंगे, भगवान को प्रेजेंटेशन करके दिखा देंगे। उल्टा पूरा भगवान को हृदय का भाव। आपको नहीं भी आता, यदि कुछ भी करना नहीं आता, भगवान को बोल दो भाई नहीं आता है, मैं हूं ऐसा डफर, मेरे जैसा कोई नहीं है, बस मुझे स्वीकार कर लो, वो कर लेंगे। उनके लिए अपने आप को है ना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सब कुछ हमें दे सकते हैं, सारा ज्ञान दे सकते हैं, सारे जो है ना नियम है वो सिखाने की सारी शक्ति दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान हमसे। एक भक्त था, वो बहुत रोता था और वो भगवान को बोलता था, मुझे ना असली में मुझे वृंदावन में बोलता था, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं चाहता हूँ मैं आपकी सेवा करूँ। रोज राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के सामने जाके बोलता था, मैं चाहता हूँ मैं इतनी अच्छी सेवा करूँ, मुझे कीर्तन करना नहीं आता, मैं बहुत बेसुरा हूँ, है ना, मुझे कीर्तन करना नहीं आता, और है ना मैं कैसे कीर्तन करूँ। मुझे लेक्चर करना नहीं आता क्योंकि मुझे श्लोक पढ़ना नहीं आते। मुझे ना कोई दूसरी सेवा, मुझे प्रसाद बनाना नहीं आता, मुझे श्रृंगार करना नहीं आता, मुझे कोई सेवा नहीं आती, लेकिन मुझे आपकी सेवा करनी है। मैं किसी तरह से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ आता नहीं है, नंबर 1 बिल्कुल है ना डल हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता मुझे। मैं कैसे आपकी सेवा करूँ? बस मुझे आप सेवा में लगा लो। अब भगवान कहते बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, जिनको बुद्धि दी है मैंने दी है, तो वो किसी को भी दे सकते, तो उसको भी दे सकते हैं। बलम बलवताम चाहम, जिनको बल चाहिए उनको मैंने दिया, तो वो किसी को भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बोलने का अधिकार सिर्फ जो यहाँ पर बैठा है वो, उसको भगवान किसी को भी उठाकर ऊपर बैठा सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे भक्त हैं, वो भक्त एक्सपर्ट है, और जब बहुत सारे एक्सपर्ट भक्तों के बीच में हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी तो हम अपने अपने केंद्र में तो लगता है भाई मैं नहीं होगा तो कौन करेगा, लेकिन जब अच्छे भक्त, अभी वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में कितने सुंदर सुंदर भक्त आए होंगे, कितने एक्सपर्ट होंगे, तो रो रहा होता था कि इनके बीच में मुझे तो कभी चांस मिलने वाला नहीं है। तो अचानक से वो रो रहा था, तो एक भक्त ने उन्हें बोला आप है ना महामंत्र बोलना आता है? बोला लेकिन मुझे कीर्तन अच्छा करना नहीं है। बोला बोलना आता है? श्रील प्रभुपाद जी की साउंड दे दी। बोला ऐसा बोल दोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला ऐसा बोल दूंगा। बोला ठीक है चलो। उसको जेल में भेज दिया। जेल में जहाँ पर कैदी होते हैं ना, बोला यहाँ पर है ना कैदियों को तुमको रोजाना आधा घंटा महामंत्र सुनाना है। अभी वहां पर और कोई प्रीचर नहीं है, तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो वहां पर जाके रोज आधा घंटा कीर्तन करता था, सबको कभी कभी माला करना सिखाता था और भगवान के बारे में बताता। ऐसे करते 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 वो जो जेल के जो कैदी थे ना, आज भी उस जेल में से बहुत सारे कैदी छूट कर और इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर रहे हैं।
और वहां पर आकर और यहाँ तक कि बताते हैं कि वहां के जेल के जो कैदी हैं उनके जेलर बोलते हैं कि व्यक्ति जब से आकर यहाँ पर कीर्तन करना शुरू किया है हमें इनको दंड देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतने प्योर हो गए, सुबह को उठते हैं, आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, कितने भगत बन गए। तो वहां पर जाके सुधा तो भगवान ने उनको कैसे प्रेरणा दी, मतलब हमको कहाँ फिट करना है ये उसके ऊपर छोड़ दो, कहीं ना कहीं तो फिट करेंगे ना हमको। ऐसे राजा राम प्रभु मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है उनकी, वो बोलते थे आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है, आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है। वो कृष्ण बहुत अच्छे कलाकार हैं, उसे पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है। तो हमें खाली देखना है कि मुझे करने की इच्छा हो, और भगवान तो वो जो करने की इच्छा अगर है तो उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो भी दे देंगे भगवान। अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो वो सब भी दे देंगे। तो फिर क्या करना है, हमको खाली सिंसियर होना है, सिंसियरिटी के साथ अपनी भजन क्रिया करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जितना सिंसियर होकर भजन क्रिया करेंगे उतनी तेजी से क्या होगा नेक्स्ट अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होगी, निंदा की प्रवृत्ति खत्म होगी। लेकिन उसके लिए हमें शुद्ध वैष्णवों का प्रोटेक्शन चाहिए। जैसा हमारा संग होगा ना उसी अनुपात में हमारी भक्ति में इंक्रीमेंट होगी। हमको हमेशा ये चेक करना है कि जो सामने, एक मेरे साथ बहुत जब शुरू में मैं भक्ति में आई, एक भक्त जो है ना वो बहुत अच्छी बातें बताते थे, मतलब उनको सारे शास्त्र पता होते थे। गीता में ये लिखा हुआ है, चैतन्य चरिता में, उसको श्लोक बहुत अच्छे आते थे और मुझे बहुत आकर्षित करते थे कि श्लोक किसी को बोल। और फिर बाद में ऐसे बता के फिर बोलते थे ये भगत है ना ये ऐसा, इसकी मुझे सारी हिस्ट्री पता है, ये ऐसा। तो मैं सोचती थी कोई बात नहीं, मुझे ये तभी तक नाम अपराध जैसा लगा नहीं, मतलब मैं समझती थी ये तो बहुत अच्छा भक्त है, ये कोई नाम अपराध थोड़ी कर। बाद में पता क्या वो रोज ऐसे करते थे कि कुछ श्लोक बता के कुछ बातें बता के फिर उसकी निंदा करना शुरू होते। तो मेरा क्योंकि कंसंट्रेशन इधर होता था, तो फिर मैंने एक भक्त के साथ प्रभु के साथ डिस्कस किया कि भक्त तो बहुत अच्छी लेकिन निंदा बहुत करते हैं। बोला इंस्टेंट छोड़ो उसका संग, एक सेकेंड में उसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो सुन रहे हो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो पहले से वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए हमको हमेशा ये चेक करना है कि जिसके साथ हम रहते हैं वो कितना शुद्ध भक्त है, क्योंकि जितने शुद्ध भक्तों का संग हम करेंगे उतने ही अनुसार हम प्रगति करेंगे। अगर हम कनिष्ठ भक्तों के साथ रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हमको मध्यम अधिकारी भक्त जो हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ हैं, जो श्रद्धावान, जिनकी श्रद्धा पक्की है, जिनको किस तरह से दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करना है वो पता है, जिनको शास्त्रों की नीति पता है, जो गुरु आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। फिर हम बोलेंगे कहाँ से मैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उसी जैसा हम चाहते ना वैसा हमें भगवान प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते ही ये हैं अगर कि हमको ऐसे ही भक्तों का, हम तो भगवान को ना बताते हैं कि मुझे इसका संग दे दो, है ना, ऐसा भगवान को नहीं बताना है। भगवान को क्या बताना है कि आप देखिए कि मेरी प्रगति कैसे होगी, मुझे आपको प्राप्त करना है और आपको प्राप्त करने के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए वो आप दे दो। और भगवान ने क्या कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं दूंगा, तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा। ये भौतिक वस्तुओं की जरूरत के बारे में बोला ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बोल दिया कि शरीर के लिए क्या है, ये तो कपड़ा है, उसके लिए क्या करना है। ये आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आपको जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है भगवान ने कहा मैं दूंगा। और जो जो तुमने अभी तक भक्ति की है, जो भक्ति के साधन किए हैं, उनकी सुरक्षा मैं करूंगा। तो ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो पहले अपनी ओर से सिंसियर हो जाएं कि हाँ मुझे करना है, इसी जीवन में प्राप्त करना है। तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, अनर्थ निवृत्त जब हो जाते हैं तो हमारी भजन में निष्ठा हो जाती है, निष्ठा होने लगती है कि हाँ मुझे करना है, पूरे विश्वास के साथ मंगल आरती करना है, संध्या आरती करना है, भगवान की सेवा करनी है पूरी निष्ठा के साथ।
और जैसे निष्ठा के साथ अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा की स्टेप आती है, उसके बाद उसके लिए ना हमको किसी को बोलना नहीं पड़ता तुम्हारी माला हुई कि नहीं हुई, हमको किसी को बोलना नहीं होता। अच्छा मंगला अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ती, रुचि होने लगती है। रुचि का मतलब होता है वो भक्त तो सो ही नहीं पाता, जब रुचि होने लगती है ना तो वो 3 बजे खुल जाती है, कभी 2:30 बजे खुल जाती है। यार मेरी मंगला मिस नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से इतनी रुचि बढ़ जाती है, और रुचि बढ़ते बढ़ते फिर अपनी सेवाओं में आसक्ति होने लगती है। कभी कोई अगर ऐसा हो कि वो टाइम पर सेवा ना हो तो फिर रोना है, गंगा जमना शुरू हो जाती है, मेरी सेवा क्यों नहीं हुई, मिस क्यों हो गई, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो फिर है ना आसक्ति हो जाती है ना। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, अपनी सेवा में अटैचमेंट होने लगती है। फिर क्या होता है, फिर प्यार हो जाता है, वो उसके बाद आएगा। अभी तक तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन फिर जब भाव हो जाता है भगवान के प्रति, और फिर भगवान के प्रति जब भाव क्रिएट हो जाता है कि वो मेरा है, बस फिर मेरा जब हो जाता है, जब कृष्ण के लिए आ जाता है कि ये मेरा है, और फिर हम अपने आप को पूरा एक ना रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि नहीं, मैं इसकी हर सेवा, इसकी हर चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद प्रेम शुरू, फिर वो प्रेम जो है उसमें जब हम आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो मिश्री की तरह मीठा लगने लगता है। फिर तो उठते बैठते खाते सुनते यथा तथा हर वक्त यही होता है कि मुझे क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। तो ऐसा बताते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करना जो है वो बहुत आवश्यक, और हमें इस प्रेम को, क्योंकि प्रेम प्राप्त करना हमारी जरूरत नहीं है, प्रेम प्राप्त करना हमारा अधिकार है। हम आत्मा है ना, आत्मा का केवल जरूरत नहीं है प्रेम प्राप्त करना, और हमारा अधिकार है। तो हमें अधिकार से उस प्रेम के लिए लड़ना है कि मुझे, लेकिन हम लड़ते हैं किस प्रेम के लिए, भौतिक जगत के प्रेम के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए नहीं लड़ते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी वही देते हैं कि भौतिक जगत में जब एक युवक से प्रेम करता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। 20 साल अपने माँ बाप के साथ रहे और उसको छोड़ने के लिए तैयार है, जो भी है घर बार हर चीज छोड़ने के लिए तैयार है कि मुझे वो चाहिए बस। तो फिर जब भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर भक्त जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर उसके लिए कोई भी भौतिक वस्तु जो है वो महत्वपूर्ण नहीं लगती, उसको लगता है कि बस कृष्ण ही चाहिए, मुझे कृष्ण ही चाहिए। और ये है वास्तविक उद्देश्य जो है, उद्देश्य अमृत का सार ये है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे जहां पर कृष्ण के अतिरिक्त और कोई मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगे। इसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़ देना है, कहीं नहीं लिखा छोड़ो घर बार जाओ वृंदावन, नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि आपको रहना यहीं पर है, लेकिन कैसे रहना है, भौतिक जगत में रहते हुए भी कमल की गुलाब की तरह, कमल का जो फूल होता है ना उसकी तरह। कमल का फूल कहाँ पर रहता है, कीचड़ में, लेकिन वो हमेशा कीचड़ से निर्लेप रहता है। उसी तरह से भौतिक जगत जो है वो रोज रोज बदलता है, ये संबंध रोज रोज बदलते हैं, उनके अंदर आसक्ति नहीं। लेकिन जब हम कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाएंगे, अपना प्रेम बढ़ाएंगे, तो ही हम जो है वो अपने इस मनुष्य जीवन को सक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमारा 7 श्लोक खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान। यदि किसी भक्त को कोई प्रश्न पूछना हो इस टॉपिक पे या फिर यस। हम जो है भगवान की आज्ञा से मंदिर में आते हैं, लेकिन अब हमारी मर्जी से हम कथा नहीं सुनते, तो ये भी अपराध है। भगवान की आज्ञा से मंदिर आते हैं। आप लोग कहते थे कि भाई यहाँ पर जो आए हुए वो भगवान की मर्जी से आए।
कथा में रुचि नहीं करते हैं तो हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं ना। मतलब अगर आप जा रहे हो किसी जगह पर और वहां से आप वो बेनिफिट नहीं लेके आते हो तो जाहिर सी बात है आप अपने, भगवान ने तो कृपा की। कोई लोग बोलते हैं भाई भगवान कृपा करेंगे तो मैं भक्ति करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। भगवान की कृपा और क्या होगी, मंदिर तक बुला दिया फिर भी कथा नहीं सुन रहे, नाम जब, और क्या भगवान करे। ये एंट्री जो है वो पूरा 100% मिली है। खाली कथा नहीं सुनना, ये मेरा सवाल आपसे यही है कि लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन कथा जो है बराबर सुनते नहीं है। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि लोग आ भी गए हैं फिर भी कथा में रुचि नहीं लेते हैं, तो मतलब उनका क्या होगा या क्या है ऐसा। तो देखो अपराध है क्या ये, देखो अब क्या है, यहाँ तक लेके आए भगवान की कृपा उनको, फिर भगवान धीरे धीरे क्या होगा, ये आपकी मर्जी से। ये भक्ति में आप कितना जल्दी इंक्रीज करते हो, कितना जल्दी पहुंचते हो, ये हमारी अपनी मर्जी। भगवान को कोई जल्दी नहीं, आप आराम आराम से आओ। कोई कोई बोलते ना भाई मैं 2 माला करता हूँ भगवान के नाम की, माला तो फिर भी करते हैं ना, वो माला तो फिर भी करते हैं। तो वो कैसा है, आपकी मर्जी है कि आप कितना स्पीड से जाना चाहते हो। जैसे आपके घर पे अभी आपको जाना है तो आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, अलग अलग व्हीकल्स में। आप पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। साइकिल पे जाओगे तो 1 घंटा, बाइक पे जाओगे तो आधा घंटा, एरोप्लेन में जाओगे तो 1 मिनट। तो इस तरह से भगवान के घर तक जो है ना, वो भी हमको ये देखना है कि हम कौन से व्हीकल में हैं। अगर हम इस तरह से आएंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, एक आध माला करेंगे, तो समझो पैदल वाली गाड़ी जा रही है, कभी ना कभी पहुंचेगी। मंदिर तक पहुंचे तो भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन वो कभी ना कभी कब आएगा, ना जाने कितने जन्म लेने पड़े। और फिर अगर महाराजा भड़क की तरह बीच में अगर किसी हिरण का स्मरण आ गया तो बीच में फिर हिरण का भी जन्म लेना पड़ेगा। जिस कुत्ते को पालते हैं उसको याद कर लिया तो हो सकता है वो बनना पड़े। तो इसमें हमको कोई भी ये नहीं करना चाहिए, बहुत तीव्रता रखनी चाहिए, बहुत तीव्रता के साथ सीरियस होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो सीरियस है वो जल्दी पहुंचेंगे, जो नहीं है वो नहीं आराम से पहुंचेंगे। लेकिन इतना तो है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जिसने एक बार भी महामंत्र का जप किया है और भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान को प्रणाम किया है, वो अवश्य आएगा। ये बात की तो गारंटी है। जय श्री राम। ये था कि ये जो माला करना जरूरी है, माला करना जरूरी है, बिल्कुल यही तो है, माला करना ही तो है। ये लोगों के सामने तो दिखावा हो गया। मन में अगर चल रही है तो भगवान का नाम चल रहा है तो मन में होना चाहिए। इसमें किसी जगह मैंने नहीं देखा कि ईश्वर ने कोई माला लेके जब के मालाएं जपी जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने कहीं ने देखा ईश्वर ने माला की हो, तो भगवान को माला करने की जरूरत नहीं, भक्तों की माला करने की जरूरत है। पहली बात, अब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त आपको कौन लगते हैं? वैष्णवानाम शंभू, महादेव सबसे बड़े भक्त हैं, ठीक है। क्या उनके मन में भगवान नहीं होंगे क्या? उनके वो मन से भगवान का नाम हमेशा समाधि में रहते हैं, लेकिन वो फिर भी रुद्राक्ष की माला करते हैं ना। वो दिखावा क्यों करते हैं? महादेव को बोलना चाहिए भाई आप मन में जपो ना, माला क्यों पकड़ के बैठे हो? आपने ब्रह्मा जी की फोटो देखी है? ब्रह्मा जी कौन है? जो क्रिएटर है, इस संसार को क्रिएट करने वाले हैं, उनके हाथ में माला है, वो माला करते हैं, वो भी दिखावा कर रहे हैं। अरे छोड़ो, ये तो ठीक है, ये तो है ना गुणा होता है। सब संतों में देखा, अब इस जमाने में देखा जाए तो संत श्रोमणी किसको बोलते? गुरु नानक देव को, है ना। गुरु नानक देव क्यों दिखावा करे? उनके हाथ में भी माला होती है, बोले सिमर सिमर। तो ये माला जो है, ये हमने कोई है ना, ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कमाई करते हो, कुछ भी जमा करते हो, तो उसको गिनोगे या नहीं गिनोगे? ऐसे छोड़ दोगे? आप अपने धन को क्यों गिनते हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना लॉस हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, हमको पता होना चाहिए ना। तो हमें रोजाना ये देखना है कि आज मैंने कितना कमाया। ये हमारा धन है, ये हमारा जो आध्यात्मिक धन, वो नाम जप ही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको हम दिखा रहे हैं, बल्कि यही एक तरीका है। अगर हम सोचते हैं ना कि माला पकड़े बगैर हम नाम जप करेंगे, अगर ऐसा सोचते हैं ना, तो सबसे बड़े चीटर हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
मैं ये माला कर रही हूँ पिछले 30 साल के बाद, 30 साल से कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे हाथ में माला नहीं है तो एक दिन भी बगैर माला के मैं 100 नाम जप भी मुश्किल से कर पाऊंगी। 100 नाम जप, है ना। जब तक काउंट नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा मन में करेंगे, थोड़ा 1 दफा किया, 2 दफा किया। ये हमें बाउंड करते हैं कि आपको कम से कम एक दिन में 17,028 नाम जप करने हैं, है ना। कंटिन्यूस आपको जप करना है। आपको कम से कम एक कोटा तो होना चाहिए कि मुझे इतना जप करना है। खाने के लिए आपका कोटा फिक्स होता है, भाई 2 रोटी खानी, क्यों फिक्स करते हो? जितनी आज खा लो, है ना। हर चीज के लिए हमको हमारे कोटा फिक्स होता है, भाई इतना मुझे महीने में कमाना है, इतना मुझे खर्च करना है। तो नाम जप में क्यों नहीं? ये दिखावा नहीं है, ये जरूरी है। अगर हम माला का सहारा नहीं लेंगे तो हम कर ही नहीं सकेंगे। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमको संख्या पूर्वक नाम गाने, हमारे आचार्यों ने बताया संख्या एक निर्धारित करो। पहले तो क्वांटिटी अपनी जो है ना वो फिक्स कर लो। जब तक क्वांटिटी फिक्स नहीं है तब तक तो क्वालिटी आएगी नहीं। एक क्वांटिटी पहले फिक्स करनी है कि मुझे कम से कम इतना नाम जप करना है। मन में आप कैसे काउंट करोगे कि आज मैंने कितना किया? मन तो इतना खराब है, आपको हमेशा गलत रास्ते की तरफ लेके जाएगा मन। और मन में हम क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो मन में रहने वाला भगवान ही जानता है ना। मन कभी भी आपको नाम जप करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए शरीर से करना है, इंद्रियों से करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि ठीक है तुम मन लगाओ मुझ में, है ना। अर्जुन को 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा ठीक है तुम साधना नहीं करो, मन लगाओ। अर्जुन ने कहा मेरे पास गांडीव धनुष है, इससे मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता। किसने बोला? अर्जुन कौन था जानते हो? अर्जुन वो था जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गया और स्वर्ग में एक जो सबसे सुंदर अप्सरा है उसने उसको प्रपोज किया और उसने उसको बोला तुम मेरी माँ के बराबर हो। वो अर्जुन बोल रहा है कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और भगवान ने कहा ठीक है तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, फिर नाम जप करो चलो। और हम अगर वो अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, शिव जी कह रहे बोले मुझे माला की आवश्यकता है, तो हम इस भौतिक जगत में कलयुग के प्राणी होकर ये कैसे कह सकते हैं कि माला के सहारे के बगैर मैं नाम जप कर सकता हूँ? ये जरूरी है, यही आचार्यों की देन है और इसी से हम सीरियस होंगे, वरना हम कभी सीरियस नहीं होंगे। इज इट क्लियर? कलयुग केवल नाम आधार। श्री नरसिंह भगवान की जय। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरिनाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कली बावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रवणी प्रहलाद महाराज की गौरव प्रेमानंद। थैंक यू।